माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रश्नवाली 1.3 है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें एग्ज़ाम में हर बार इस एक्सरसाइज से प्रश्न पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कक्षा 10th गणित मैथ प्रश्नवाली 1.3। ये बहुत VVI चैप्टर है, यहाँ पे VVI लगा लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 लिखते हैं कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 = P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। और Q = नॉट 0 तथा P और Q यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। HCF PQ = 1। PQ का = 1 होगा। √5 = P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या है। Q नॉट = 0, कभी Q जो संख्या यहाँ पे होगा ये 0 नहीं होगा, तथा P और Q यह अभाज्य संख्या है। HCF P और Q = 1 होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। √Q को इधर, Q ये डिवाइड में है, इसको इधर भेज देंगे। ये डिवाइड में इधर भेज दिए, यहाँ पे P हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर भेज देंगे तो ये इनटू में चल जाएगा और √Q आ जाएगा। और दोनों तरफ वर्ग करने पर जो वर्ग करेंगे
यहाँ पे जब √5 को इंटू करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5Q² इक्वल टू P²। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। यहाँ P 5 से विभाजित है। जैसे में यहाँ P के जगह पर जो भी मान रहेगा वो 5 से कट जाएगा। जैसे में यहाँ 10 रहेगा तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 5Q है और यहाँ पे 10 है, तो इस तरह से कट जाएगा 2 बार में। इस पर से P के जगह पर जो भी मान होगा, P के जगह पर जो भी मान होगा 5 से विभाजित है, 5 से कट जाएगा। ठीक है, अतः P² भी 5 से विभाजित है। अतः जो P का स्क्वायर जो संख्या होगा, जिसको स्क्वायर करेंगे वो संख्या वो भी 5 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 5, वो 5 का स्क्वायर है। जैसे में यहाँ पे 5Q है, स्क्वायर है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर रहेगा P के जगह पे। जैसे में P है, स्क्वायर है, और यहाँ पे 5 रहेगा, 5Q² है, और यहाँ 5 स्क्वायर रहेगा। तो देखिए जो भी स्क्वायर संख्या आएगा इसका 5Q, और यहाँ पे 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। जैसे में 5 × 5, तो 5 × 5 इक्वल टू 25। अब देखिए इसे कट जाएगा 5 बार में, वही बोल रहा है इसमें। अतः P² भी 5 से विभाजित, जो स्क्वायर वाला जो संख्या रहेगा वो भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू 5M रखने पर 5Q² इक्वल टू 5M को स्क्वायर करने पर देखिए यहाँ 5Q² है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अभी बताए थे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा M²। अब देखिए ये 5 से ये 5 कट जा रहा है, कितना बार में, 5 बार में। तो Q² इक्वल टू 5M²। यहाँ Q 5 से विभाजित है, विभाजित है। अतः Q² भी 5 से
विभाजित होगा होगा ठीक है। अब देखिए क्यू जो संख्या है यहाँ पे जैसे में रहेगा, मान लीजिए आप 5 रहेगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा ठीक है। जैसे में यहाँ पे यहाँ 10 रहेगा तो 5 से इधर से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे में यहाँ 5 है, क्यू है और यहाँ 5 है ठीक है। तो ये इस तरह से संख्या रहेगा तो ये 5 से 5 कट जाएगा ठीक है। और जैसे हमें यहाँ क्यू है 5 का स्क्वायर दिया हुआ है क्यू के जगह पे ठीक है, और यहाँ 5 है तो ये जो स्क्वायर का संख्या करेंगे जो 25 आएगा तो 5 से इस प्रकार से कट जाएगा 5 बार में। तो यही बोल रहा है यहाँ जो क्यू स्क्वायर जो संख्या रहेगा, जो भी क्यू स्क्वायर संख्या रहेगा जो 5 से विभाजित हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ HCF इक्वल टू PQ का 1 नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे HCF 1 नहीं आएगा। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 5 रूट इसको इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, चलिए सिद्ध करते हैं। कल्पना किया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय परिमेय संख्या है। 3 √5 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक
है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो क्यू संख्या है ये कभी जीरो नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लस में इधर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। जैसे में 2√5 इक्वल टू P बाय Q, ये वाला जो संख्या है इसको हम इधर करेंगे तो क्या आएगा, -3। ठीक है। अब देखिए ये √2 है, ये यहाँ पे गुणा में है, डिवाइड में है, गुणा में है। इसको इधर करेंगे तो भागा में चल जाएगा, डिवाइड में। जैसे में इसको इधर करते हैं, √5 इक्वल टू P बाय Q इक्वल टू 3, इसको पे कर दिए 2 का तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। सिंस चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बाई Q इक्वल टू 3√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय या अपरिमेय संभव नहीं है। संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सॉल्व हो गया पूरा। इसको नोट करना चाहते हैं तो एक बार दिखा दे रहे शुरू से अंत तक, देख लीजिए। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर में। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर का 1 दे दिया, 1/√2, इसको सिद्ध करना है। चलिए 3 का 1 सॉल्व करते हैं।
कल्पना किया कि 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, वन बाय रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू कभी जीरो नहीं होगा। अंकों को पलटने पर यहाँ पे लिखना है अंकों को पलटने पर, जैसे में ये संख्या को ऊपर चल जाएगा, ऊपर ला नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए √2 हो जाएगा, और √2 के मान नीचे में 1 नहीं होता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। देखिए क्यू यहाँ नीचे में था, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्यू ऊपर पी नीचे। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। तथा P बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे जो संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अतः परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या संभव अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, और यहाँ इक्वल टू में P बाय क्यू परिमेय संख्या है, तो यहाँ परिमेय संख्या होगा, तो ये संभव नहीं है, इस तरह का संख्या संभव नहीं है। इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर का सॉल्व करते हैं।
7/√2 दी दिया है। तो देखिए इस पर खाली इस प्रकार नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको डिजिट चेंज करेंगे, बाकी सॉल्यूशन उसी तरह हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न 2 है, 7/√5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कल्पना किया कि 7/√5 परिमेय संख्या है। जहाँ पे 7√5 इक्वल टू P/Q है, जहाँ P/Q पूर्णांक संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो संख्या है जो कभी 0 नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 7 इंटू में इधर करेंगे तो डिवाइड में आएगा, जैसे में √5 है, यहाँ पे 7Q हो जाएगा, क्या कि इंटू में था, इधर आइए तो डिवाइड में हो जाएगा। हम लोग आगे सॉल्व कर चुके हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये इस तरह का जो संख्या है जो संभव नहीं है, इसलिए इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए 6+√2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
6 प्लस √2 कल्पना किया कि 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है। देखिए 6 प्लस √2 p/q जहाँ p q पूर्णांक है तथा q = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। जैसे में p/q है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि इसका मतलब होता है चूँकि हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा p/q -6 एक परिमेय संख्या है। तथा परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। जैसे में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इस प्रकार दोनों संभव नहीं है, इसलिए 6 प्लस √2 = p/q 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। इसको नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार दिखा देते हैं, देख लीजिए। हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या रहेगा तो सिर्फ डिजिट चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ देखिए इसको खाली हम लोग चेंज कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ सब लिख रहे हैं सब वही पुराना वाला पीछे वाला ही सब लिखा रहा है। इस प्रकार से दूसरा भी यहाँ प्रश्न चेंज करता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ
2 कर देगा, 3 कर देगा। तो इसी तरह खाली ये संख्या पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी सब उसी प्रकार से सॉल्व होगा, यही सब लिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।